रामायण के बारे में आज की जनरेशन के लोग अगर बात करते हैं तो सिर्फ यही बात करते हैं कि सीता माँ का हरण हुआ था, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, रावण का दहन हुआ था, वानर सेना ने साथ दिया था एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन इस पूरे के पूरे किस्से को छोड़ करके और भी कई सारी ऐसी स्टोरियां हैं रामायण में जो कि शायद आपने आज तक नहीं सुनी हो। हाय, मैं हूँ रंगीली रुचि और आज आपको कुछ ऐसी ही छुपी हुई स्टोरियां सुनाते हैं इन स्टोरियां बाय रंगीली रुचि। सबसे पहले तो गायत्री मंत्र के बारे में बात करते हैं। आपने गायत्री मंत्र तो कई बार सुना होगा, कहा होगा। गायत्री मंत्र सबसे पहली बार लिखा गया था ऋग्वेद में, जो कि विश्वामित्र ने लिखा था। लेकिन क्या आपको गायत्री मंत्र का और रामायण का कनेक्शन पता है? इट्स सो फैसिनेटिंग कि आप ये सुनने के बाद में 10 और लोगों को इसके बारे में बताएंगे। गायत्री मंत्र को अगर आप ध्यान से सुने, पढ़ें, लिखें तो आप ये रियलाइज करेंगे कि उसमें 24 अक्षर आते हैं। अब अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं, ऐसा माना जाता है। और अब अगर हम गायत्री मंत्र और रामायण के बीच के कनेक्शन की बात करें तो गायत्री मंत्र का हर अक्षर जो है वो रामायण के हर 1000वें श्लोक का पहला अक्षर है, ऐसा माना जाता है। कई सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की है और वो जो 24 श्लोक हैं जिनके 24 अक्षर निकाल करके गायत्री मंत्र बन जाता है, वो भी निकाले हैं। है ना इतनी अमेजिंग बात? सो द नेक्स्ट टाइम आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा कि एक श्लोक, एक मंत्र पढ़ करके आप पूरी की पूरी रामायण पढ़ रहे हैं। इतनी ताकत रखता है गायत्री मंत्र। वैसे जैसा मैंने आपको बताया था कि गायत्री मंत्र लिखा था ओरिजिनली विश्वामित्र ऋषि ने, जो कि ऋग्वेद में देखा गया था सबसे पहली बार। इसका एक अलग ही बहुत ही डीप मीनिंगफुल सार है जिसके बारे में आप शायद जानते होंगे। लेकिन आज विश्वामित्र से जुड़ी हुई भी आपको एक मजेदार कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जहां पर भगवान श्री राम ने शायद हनुमान को मारने की कोशिश की थी। That's right, and it is a part of रामायण जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी है। चलिए आपको सुनाते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार राजमहल में सभा चल रही थी जहां पर भगवान श्री राम ने सभी को एड्रेस कर लिया। लेकिन सभा में आए हुए थे नारद मुनि भी। अब ये तो आप जानते ही हैं कि थोड़े चटकारे लेने में नारद मुनि को बड़ा मजा आता था। थोड़ी ऊंच नीच हो जाए, दो लोगों के बीच में आग लग जाए तो उनको कुछ तो मजा आता था। नारद मुनि ने सोचा कि यार बड़ा बोरिंग हो रहा है ये माहौल, कुछ तो किया जाए। और इसी के चलते उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि जाकर के हनुमान से कुछ बात करता हूं मैं। हनुमान जी को जा करके नारद मुनि ने कहा कि यहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, सभी देवी देवता हैं, तो जाकर के सभी को प्रणाम करो। लेकिन विश्वामित्र को मत करना क्योंकि वो तो राजा रह चुका है, तो वो देवगण में नहीं आएगा, इसलिए विश्वामित्र को छोड़ देना। बाकी सब जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, उन्हें जाओ, जाकर के उन्हें प्रणाम करो, उनसे ब्लेसिंग्स लो। हनुमान जी मान गए। हनुमान जी एक एक करके सभी के पास में गए, जैसा नारद मुनि ने कहा था। सभी से जाकर के प्रणाम किया, उनकी ब्लेसिंग्स ली, लेकिन विश्वामित्र को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ऐसा नहीं करना चाहते थे। नारद मुनि ने उन्हें कहा था ऐसा करने के लिए। ये करने के बाद विश्वामित्र जी को थोड़ा सा ऑफ तो लगा था, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना। उन्हें लगा ठीक है यार, हनुमान है, उसने कुछ सोच के ऐसा किया होगा। पर ये देख करके कि यार यहाँ तो आग लगी ही नहीं, नारद मुनि को मजा नहीं आया। उन्होंने सोचा कि यार चलो कुछ तो एक्स्ट्रा करते हैं। नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और जा करके ऋषि विश्वामित्र को इंस्टिगेट करने की कोशिश की, ये कह करके कि आपका अपमान हुआ है, ये तो आपका बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट हो गया है, वो भी भगवान श्री राम के राजमहल में। यहाँ सभा में सभी लोगों को सम्मान दिया गया, लेकिन आपको नहीं दिया गया। अब नारद मुनि को मजा आ रहा था ये करने में, लेकिन ये सुन करके विश्वामित्र को सच में बहुत बुरा लग गया। उनका दिल जो है वो दुख गया। तो वो पहुंचे सीधा भगवान श्री राम के पास और जाकर के कहा कि हनुमान ने मेरा अपमान किया है, इसे खत्म कर दो। भगवान श्री राम के गुरु थे विश्वामित्र, और अपने गुरु की कही हुई बात तो भगवान भी नहीं टाल सकते थे। तो भारी मन से सही, लेकिन भगवान श्री राम विश्वामित्र जी की बात मान गए और उन्होंने हनुमान जी के ऊपर तीर चलाना शुरू किए। वाल्मीकि जी की रामायण में यही वो एक अकेली जगह है जहां पर ऐसा दिखाया गया है कि भगवान श्री राम और हनुमान के बीच में युद्ध हुआ था, उनके बीच में कोई परेशानी हुई थी, उनके बीच में झगड़ा हुआ था। लेकिन एक बात जो कि सोचने की है वो ये है कि जो तीर चला रहे थे वो इंसानी अवतार थे भगवान श्री राम के,
लेकिन हनुमान जी वही तीर को झेलते चले गए, भगवान श्री राम का नाम जाप करते हुए। तो जब भगवान श्री राम ही तीर चला रहे थे हनुमान जी की तरफ, तब हनुमान जी शांति से बैठ करके श्री राम का जाप कर रहे थे, और इसके चलते एक भी तीर हनुमान जी को लग नहीं पाया। ये देख करके विश्वामित्रा को और गुस्सा आया। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि तुम्हारे पास तो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र चलाओ और हनुमान को यहाँ पर खत्म कर दो। श्री राम अपने गुरु की बात को एक बार फिर से टाल नहीं सकते थे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकालने का जैसे ही सोचा, वैसे ही नारद मुनि को लगा कि ये तो मजाक के तौर पर जो मैंने बात शुरू की थी, ये एक एक्स्ट्रा लेवल पर पहुंच गई है, ये थोड़ा सा बाउंड्री क्रॉस करती चली जा रही है। और इसीलिए नारद मुनि तुरंत गए वहां पर विश्वामित्रा जी के पास और जाकर के माफी मांगी। कहा कि ये सब कुछ मेरा किया धरा है, इसमें हनुमान की कोई गलती नहीं है, इसमें भगवान श्री राम की कोई गलती नहीं है, तो प्लीज आप इन दोनों को माफ कर दीजिए, और अगर सजा देनी है तो मुझे सजा दीजिए। नारद मुनि ऐसा कर सकते थे, ये सभी लोग जानते थे, और इसीलिए उन्होंने मान ली ये बात कि हाँ, नारद मुनि का ही रचा हुआ कांड था ये सब कुछ। और विश्वामित्रा जी ने भगवान श्री राम को ब्रह्मास्त्र निकालने से पहले ही रोक लिया, हनुमान जी को माफ किया, और एक बार फिर से भगवान श्री राम और हनुमान जो हैं वो एक साथ आ गए। थी ना ये ऐसी स्टोरी जो कि शायद काफी कम लोग जानते थे। ऐसी ही अनसुनी कहानियां मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए, इन स्टोरियां बाय रंगीली रुचि। अगर आप ऐसी कोई स्टोरियां जानते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो नशाज़ ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल।